हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे जून और जुलाई की बुक्स की। इसके पहले हमने सितंबर और अगस्त की बुक्स पढ़ ली हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चल रहे हैं। हम जनवरी तक की बुक्स सारी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम जून और जुलाई की बुक्स की, साथ में 7 अक्टूबर की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे उसकी हम बात करते हैं। चलिए, पहली बुक है भारतीय लोकतंत्र का कोर्स, कुछ बिसरी बिखरी याद ध्वनियाँ। इसको लिखा है प्रियम वेद ने। किसने? प्रियम वेद ने। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसको लिखा है CAV पट्टाभिराम ने। रिलीज़ किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रिलीज़ करी है बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, लिखा है CAV पट्टाभिराम ने। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस बुक को लिखा है डॉक्टर उर्जित पटेल ने। डॉक्टर उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर थे, ठीक है। बुक का नाम याद रखना, सिर्फ ओवरड्राफ्ट। किसने लिखा है? डॉक्टर उर्जित पटेल ने। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, इसे लिखा है RC भार्गव ने, ठीक है। RC भार्गव ने कौन सी बुक लिखी है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ठीक है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइज, इस बुक को लिखा है A श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने। ए के नहीं है, वो सिर्फ K श्री कुमार है, ठीक है। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेट बायोग्राफी, इसे लिखा है ना तेंजिंग गेच तेटोंग ने। तेंजिंग गेच तेतोंग ने। तेंजिंग तेतोंग याद रख लेना बस, है ना, हिज हॉलीनेस बुक को, ठीक है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक रास्किन बॉन्ड ने। रास्किन बॉन्ड ने कौन सी लिखी है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इफ़ इट ब्लीड्स बुक के राइटर हैं स्टीफन किंग्स। कौन है? स्टीफन किंग्स। सूरज कदे मर्दा नहीं, यानी सूरज नेवर डाइज, बलदेव सिंह सड़कनामा ने इस बुक को लिखा है। बलदेव सिंह सड़कनामा ने, ठीक है। द 10 गेम्स एंड इथोनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस बुक को रिलीज़ करा है पेमा खांडू ने। पेमा खांडू कौन है? अरुणाचल प्रदेश के CM हैं। और ब्रिगेडियर BD मिश्रा कौन है? गवर्नर है। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। द पेंडेमिक सेंचुरी अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कॉन्टेजियन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू COVID-19, इसको लिखा है मार्क हॉनगिसबम ने, ठीक है। मार्क हॉनगिसबम ने। द पेंडेमिक सेंचुरी, बस इतना याद रख लेना, मार्क हॉनगिसबम ने। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, इसको लिखा है सुब्रमण्यम जयशंकर ने, हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है। इंडिया वे स्ट्रेटजीज, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो गुजरात राज्यसभा। क्या है? गुजरात राज्यसभा, ठीक है। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, डॉक्टर विरल आचार्य। डॉक्टर विरल आचार्य कौन है? हमारे RBI के क्या हैं? पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। पढ़ी भावजना आलू, इसे लिखा है S जयपाल रेड्डी ने। किसने? S जयपाल रेड्डी ने। रिलीज़ किसने किया? हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। ब्रुंड सागर, इसे लिखा है अवनी दोषी ने। किसने लिखा है? अवनी दोषी ने ब्रुंड सागर। जून की बुक्स आ गई अब हमारे पास। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंट इंडिया। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 किसने रिलीज़ करी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ठीक है। कौन है? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी करी है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं मंत्री। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्यसभा। महाराष्ट्र राज्यसभा, ठीक है ना। नरोजी पाइनर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म, दिनार पटेल ने, ठीक है। नरोजी पाइनर्स ऑफ इंडिया नेशनलिज्म, दिनार पटेल ने। बुक का नाम सिर्फ याद रखना, नेशनलिज्म, दिनार पटेल ने, ठीक है। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 किसने रिलीज़ करी है? तो NCERT और यूनेस्को ने मिलकर करी है, ठीक है। क्लारा एंड द सन जो बुक है उसे काजू इशिगारो ने रिलीज़ करा है। किसने? काजू इशिगारो ने, ठीक है। ये हुई जून तक की बुक। अब शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है DNA में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज करने के लिए, ठीक है। इमैनुअल कारपेंतिए और जेनिफर डोडना को क्या मिला है? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। कल और परसों हमने फिज़िक्स के और मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के हमने
डिस्कस कर लिए थे आज केमिस्ट्री के। चलिए आगे, रेस समिट जो है, ठीक है, वो आयोजित की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। रेस का फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ठीक है। रेस 2020 का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी थीम की क्या थी? वी नीड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन चुना गया है, ठीक है। दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन चुना गया है। 7 अक्टूबर से उन्होंने पदभार संभाल लिया अपना। उन्होंने किसको रिप्लेस करा है? रजनीश कुमार को, ठीक है। इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा, ठीक है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 16 एलिजिबल एप्लीकेशन अंडर द PLI स्कीम। PLI का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। इसके तहत क्या है? 16 एलिजिबल एप्लीकेंट्स को क्या करा गया है? चुना गया है, ठीक है। PLI के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रूव कर दिया है 16 एलिजिबल एप्लीकेंट्स को अंडर द PLI, ठीक है। PLI का फुल फॉर्म बनता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में कितने एलिजिबल एप्लीकेंट्स को अप्रूव करा है PLI के तहत? तो आएगा आंसर 16, ठीक है, ठीक है। इंसेंटिव कितना बढ़ा दिया है? तो वो बढ़ा दिया है 4% से 6% तक, ठीक है। चलिए आगे, ICICI बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर, ठीक है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी डेबिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च की है, ठीक है। ICICI बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी डेबिट कार्ड के लिए क्या करा है? MOU करा है, ठीक है। चलिए आगे अगली न्यूज़। क्वेश्चन यही आएगा कि अभी हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करी है? तो ICICI बैंक ने करी है, ठीक है। किसके साथ मिलकर करी है? वीज़ा के साथ मिलकर करी है, ठीक है। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, ICICI बैंक ने अभी हाल ही में वीज़ा के साथ मिलकर LAS डेबिट कार्ड फैसिलिटी शुरू करा है। LAS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। ए में गणपति को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल किसका? माफ़ कीजिएगा BCAS का। BCAS मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, ठीक है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का बी है ना, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल किससे बनाया गया है? ए में गणपति को। प्रसार भारती साइन MOU इफ़को फॉर ग्रोथ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए प्रसार भारती ने इफ़को के साथ करार करा है, ठीक है। इफ़को क्या करेगा कि 25 अपने एपिसोड जो है कृषि से संबंधित, ठीक है, वो DD किसान पर क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। ये 30 मिनट की सीरीज़ होगी। 30 मिनट की सीरीज़ मतलब एक एपिसोड 30 मिनट का होगा, ठीक है। ऐसे 25 एपिसोड शुरू करेगा। 66वां वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया भारत में, ठीक है। कब से कब तक मनाया गया? 2 से 6 अक्टूबर तक मनाया गया। 1952 से हर साल मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम थी एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, रोअर एंड अराइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप इसकी थीम थी। अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं नजीब तारकाकी, उनका निधन हो चुका है। रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर है ना, अभी हाल ही में नजीम तारकाकी का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट आएगा, ठीक है। नजीम तारकाकी का निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और अफगानी क्या है? मुद्रा। 3 इंडिपेंडेंट मेंबर हैव बीन सिलेक्टेड फॉर न्यू MPC, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के लिए गवर्नमेंट नॉमिनी 3 सदस्यों को चुन लिया गया। इनका कार्यकाल 4 साल का रहेगा। कौन कौन है देखते हैं। असीमा गोयल,
जयंत वर्मा और शशांक भिड़े। ठीक है, ये 3 लोग होंगे जो किसकी स्थान लेंगे, चेतन घाटे, पामी दुआ, रविंद्र ढोलकिया। ठीक है, एमपीसी में आरबीआई की तरफ से कौन है, गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, और जो इंचार्ज है मॉनेटरी पॉलिसी के माइकल पाट्रा, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनक राज। ठीक है, नेक्स्ट, पीयूष गोयल रिलीज रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड का पहला एडिशन डिक्लेयर कर दिया गया। किसने डिक्लेयर करा था, पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन है, रेल मंत्री हैं ना, कहाँ से, महाराष्ट्र राज्यसभा। ठीक है, चलिए 12 सेक्टर्स में ये अवार्ड दिए गए हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, अर्बन सर्विसेज। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए किसे मिला है, तो नवा डिज़ाइन एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को, है ना। क्लीन एनर्जी सेक्टर में है ना, एलो ई सेल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इंडिया एंड म्यांमार टू ऑपरेशनलाइज, है ना, सितिस्ट्वे पोर्ट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। ठीक है, 2021 के पहले क्वार्टर में क्या होगा, भारत और म्यांमार क्या करेंगे, संचालित करेंगे सितिस्ट्वे जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो पहली तिमाही में यानी कि। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होगा, मिज़ोरम से शुरू होगा। ठीक है, कहाँ से होगा, मिज़ोरम से शुरू होगा। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये म्यांमार को कनेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी इंट्रोड्यूस वेरी हाई रिस्क कैटेगरी इन म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम में सेबी ने एक नई कैटेगरी लॉन्च करी है, क्या नाम है, इंट्रोड्यूस करी है, वेरी हाई रिस्क। ठीक है, ये देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क। ठीक है, इसके पहले कौन कौन सी रिस्क थी, देखिए 5 रिस्क थी, लो, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई और हाई। अब क्या है, वेरी हाई भी है। ठीक है, कब से प्रभावी होगी, नए साल से, 1 जनवरी 2020 से। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, है ना, एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो है कैंपेन शुरू करा। नाम क्या है उसका, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। क्या नाम है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ठीक है, ये ठीक है, एंटी पोल्यूशन कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करा है, तो आपको याद रखना है दिल्ली ने करा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।